अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने लोकल्मषनासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत चैप्टर 1। और इसमें यहाँ तक चर्चा की थी। सो प्रभुपाद बचपन में रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे जब 4-5 वर्ष की उम्र के थे। उसका वर्णन हम लोग किए। और उसके पश्चात लगभग जब 6 वर्ष के हुए प्रभुपाद जी, तो उनको राधा कृष्ण विग्रह ला के दिए। इनका पूजा करना चालू कर दिया। और बचपन में प्रभुपाद, अभय नाम है, तो अभय और उनकी सिस्टर, ये दोनों लगभग पूरा दिन वो राधा कृष्ण विग्रह के साथ ही खेला करते थे मीन्स, और कुछ भी करते थे तो उनको केंद्र में रख करके कार्य करते थे। उनके लिए भोगा लगाते थे, उनको ड्रेसिंग करते थे, उनको सुलाते थे, उठाते थे, नहलाते थे। फिर अपने पिताजी को जैसे देखे थे जो भी आता था थोड़ा बहुत, तो लैंप बना करके अगरबत्ती से पूजा भी करते थे। तो सारी चीज करना चालू कर दी। पिताजी अच्छे से ट्रेनिंग दी और 5-6-7 साल की उम्र में ये सारी चीजें कर रहे हैं। उनके चेतना में दिन भर यही रहता था, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। एज ए, जैसे राधा कृष्ण भी उनके एक पार्ट ऑफ देयर डेली एक्टिविटी मतलब बन गए। सो यहाँ तक हम लोग श्रवण किए थे। फिर नेक्स्ट है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स लिव पीसफुली टुगेदर इन कलकत्ता and it was not unusual for them to attend one another's social and religious functions. So they had their differences, but there had always been harmony. So when trouble started, Abhay's family understood it to be due to political agitation by the British. Abhay was about 13 years old when the first Hindu-Muslim riot broke out. He did not understand exactly what it was, but somehow he found himself in the middle of it. सो जब अभय लगभग 13 इयर्स 13 वर्ष के हुए, तो पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगा ये ब्रिटिशर्स लोगों ने कराया था। और ये बड़ा भयानक रूप लिया। उसके बीच में अभय फंस गए थे। उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, 13 वर्ष के बालक थे, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है। लेकिन बड़े लोग जो थे वो जानते थे कि इस पॉलिटिकल एजिटेशन है, पॉलिटिक्स के कारण इस प्रकार का किया जाता है। और ये फैक्ट है एक्चुअली। जितने भी ज्यादातर जो हिंदू मुस्लिम ऐसे दंगे हुए हैं, ये पॉलिटिकल मोटिवेशंस के कारण ये करवाए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग वोट, ये सारी चीजें। अदरवाइज प्रभुपाद जी खुद अपने एक प्रवचन में बोलते हैं कि सैकड़ों वर्षों से हिंदू और मुस्लिम साथ में रहते थे। कोई ऐसे हीन भावना नहीं होती थी, वो फैमिली रिलेशनशिप की तरह रहते थे। अपने अपने दोनों के वर्शिप पूजा करने के विधियां होती थी। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे के फंक्शन में भी जाते थे। लेकिन ये हमने भी देखा है बचपन में, हम जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे कई मुस्लिम लोग रहते थे, तो अच्छा हमारा रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप था। और उनके ईद में हम लोग जाया करते थे।
वो ईद करते थे, वो खीर खिलाते थे। तो उसमें हमारा एक फ्रेंड था, तो वो सब अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता था घर में। तो ईद मुबारक से हम लोग उनको बधाई देते थे और वो लोग वो खीर खिलाया करता था। तो ये आप अभी भी सोचिए, लगभग कितने साल, 15-20 साल पहले भी छोटे छोटे नगर में, गांव में ये पीसफुली रहा करते थे। लेकिन ये पॉलिटिकल एजिटेशन के कारण जब हीन भावना उत्पन्न की जाती है, तो इसके कारण ये राइट यानी दंगे कभी कभी होते रहते हैं। बट एनीवे, तो अभय उसमें फंस गया, उनको समझ में नहीं आ रहा है। रूपा जी बोलते हैं, रूपा जी के शब्दों में, ऑल अराउंड आवर नेबरहुड ऑन हैरिसन रोड वर मोहम्मदन्स. The Malik house and our house were respectable. Otherwise, it was surrounded by what is called Kasbah and Basti. So the right was there, and I had gone to play. I did not know that the riot had taken place in Market Square. I was coming home, and one of my class friends said, "Don't go to your house. That side is rioting now." So we lived in the Mohammedan quarter, and the fighting between the two parties was going on. But I thought maybe it was something like two gundas fighting. I had seen one gunda once stabbing another gunda, and I had seen pickpockets. They were our neighbor men. So I thought it was like that. This is going on. But when I came to the crossing of Harrison Road and Holiday Street, I saw one shop being plundered. I was only a child, a boy. I thought, what is this happening? In the meantime, my family, my father and mother were at home, frightened, thinking the child has not come. They became so disturbed they came out of the home expecting where from the child will come. So what could I do? When I saw the rioting, I began to run towards house, and one Mohammedan, he wanted to kill me. He took his knife and actually ran after me. But I passed somehow or other. I was saved. So as I came running before our gate, my parents got back their life. So without speaking anything, I went to the bedroom and it was in the winter. So without saying anything, I laid down, wrapped myself in a quilt, with a quilt. Then later I was rising from bed, questioning, is it ended? The riot has ended? रूपा जी बता रहे हैं, जब 13 वर्ष के थे तो खेलने के लिए जाते थे। खेल करके फिर जब घर वापस आ रहे थे तो बीच में एक चौराहा था, उसको क्रॉस करके जाना होता है। उसी क्रॉसिंग में हैरिसन रोड एंड हॉलीडे स्ट्रीट का जो क्रॉसिंग है, चौराहा है, वहां पे ये दंगा चल रहा था। रूपा जी कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था। पहले कुछ गुंडे लोग, एक आध गुंडे लोग लड़ाई करते हैं, कुछ लोग जो है एक दूसरे किसी का पॉकेट चोरी करते हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज तो चलती रहती थी। नॉर्मल चीजें ये सब चलती रहती थी, लेकिन कभी इस प्रकार का दंगा फसाद उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो चले तो गए, उधर देखे कि किसी का दुकान जो है चोरी किया जा रहा है। और फिर कुछ समय पश्चात देखिए कि एक मुस्लिम चाकू लेकर के अभय के पीछे भाग रहा है उनको मारने के लिए। तो अभय किसी तरीके से तो भाग के घर के द्वार के पास आ गए। और जब उनके माता पिता देखे तो उनको ऐसा लगा जैसे उनका जीवन वापस आ गया। तो किसी तरह से बच तो गए वहां पे। और इतने डर गए थे प्रभुपाद अभय कि जा करके सीधे बेड के अंदर घुस गया, ठंडी का समय था, और ओढ़ के सो गए। जब उठे बाद में अगले दिन तब पूछे कि क्या अभी खत्म हो गया दंगा। तो ये फर्स्ट दंगा गोपाल जी का अनुभव था जब वो 13 वर्ष के थे। So when Abhay was 15, he was afflicted with beriberi, and his mother, who was also stricken, regularly had to rub a powder of calcium chloride on his legs to reduce the swelling. Abhay soon recovered, and his mother, who had never stopped any of her duties, also recovered. जब 15 वर्ष के थे अभय, तो उनको एक रोग हो गया, बेरी बेरी। आपने सुना होगा बेरी बेरी रोग। और उनकी माता जी को भी उसी वक्त हो गया, दोनों माँ और बेटे दोनों को रोग हो गया। तो उनकी माता रेगुलर कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर बना बना के उनके पैरों में मसाज किया करती थी, ताकि वो जो स्वेलिंग है सूज जाता है वेरी वेरी, तो कंट्रोल में रहे। फाइनली कुछ समय बाद दोनों माँ और बेटे का ये रोग रिकवर हो गया।
But only a year later, at the age of 46, his mother suddenly died. एक साल के पश्चात ही, लेकिन 15 साल में बेरी बेरी रोग हुआ। जब अभय 16 वर्ष के थे तो उनकी माँ 46 वर्ष की उम्र में वो शरीर छोड़ देते। और her passing away was an abrupt lowering of the curtain, ending the scenes of his tender childhood. His mother's affectionate care, her prayers and mantras for his protection, her feeding and grooming him, her dutifully scolding him. Her passing affected his sisters even more than him, though it certainly turned him more towards the affectionate care of his father. He was already 16, but now he was forced to grow up and prepare to enter on his own into worldly responsibilities. जब वह 16 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो जाता है। और इस प्रकार से उनकी माँ जो बड़े प्रेम से उनका केयर करती थी, मंत्रोच्चारण करके प्रार्थना के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करती थी, खिलाती थी, उनको कभी कभी डांटती थी सुधार करने के लिए। वो सबसे अब अभय जो है कमी महसूस करने लग गए। और लेकिन फिर बुरी तरीके से अब वो अपने पिता के आश्रय में आ गए। अब वो और रिस्पॉन्सिबल होकर के अपने गृहस्थ धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए प्रिपेयर होने लग गए, आगे बढ़ रहे हैं। So his father gave him solace. He instructed Abhay that there was nothing for which to lament. The soul is eternal and everything happens by the will of Krishna. So he should have faith and depend upon Krishna. Abhay listened and understood. माँ का देहांत हुआ तो अभय बड़े विचलित जैसे हो गए। माँ के देहांत में अभय को काफी शोक हुआ, दुख हुआ। ये स्वाभाविक भी है, नेचुरल भी, स्पेशली ऐसे कम उम्र में। 16 वर्ष की उम्र ही थी मात्र। और 16 वर्ष मतलब बचपन से लेकर अभी तक इतना प्रेम प्राप्त किया था उन्होंने, इतना प्रोटेक्शन, सुरक्षा, और हर प्रकार से माँ ने उनका टेक केयर किया था। तो अभय जो है दुख है महसूस कर रहे थे। उनके पिताजी उनको बहुत अच्छे से सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, जो ऑलरेडी बचपन से शिक्षा दे ही रहे थे, लेकिन उनको समझाएं कि देर इज नथिंग टू लैमेंट, शो करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कृष्ण की इच्छा से होता है। और कृष्ण की इच्छा से जो भी होता है वो सबके अच्छे के लिए होता है। और आत्मा वैसे भी, आत्मा तो सनातन है, आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता है। सो आपको कृष्ण पे निर्भर होना चाहिए, कृष्ण पे श्रद्धा रखना चाहिए। तो अभय अपने पिता के इस प्रवचन को बड़े ध्यान से सुने और समझ गए और इससे बाहर आए। इस प्रकार से चैप्टर 1 में प्रभुपाद जी का 16 वर्ष की उम्र तक का वर्णन किया गया है, उनके माँ के देहांत होने तक का। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी का बाल्य और पौगंड लीला का वर्णन यहाँ इस अध्याय में है, फर्स्ट चैप्टर में। अब वो जब कैशोर अवस्था प्राप्त कर रहे हैं, फिर युवा अवस्था प्राप्त करेंगे, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। तो उसका वर्णन, ये चाइल्डहुड इसलिए चैप्टर 1 का नाम ही है, चाइल्डहुड प्रभुपाद जी का। अब अब सेकेंड चैप्टर, आगे 16 वर्ष के बाद कॉलेज जाना, फिर उनका विवाह, और गांधी के मूवमेंट में बड़े सक्रिय होकर के भाग लेना, इसका वर्णन भी डिटेल में चैप्टर 2 में होगा। सो आई ज्वाइंट गांधीज मूवमेंट इन 1920। 1920 मतलब जब लगभग प्रभुपाद जी लगभग नहीं 24 वर्ष के थे। 24 वर्ष की उम्र में अपना कॉलेज कंप्लीट करने के पश्चात अ, प्रभुपाद जी गांधी के मूवमेंट को ज्वाइन किए एंड गेव अप माई एजुकेशन, अपनी डिग्री को त्याग देते हैं। Although I had passed my final examination BA, I gave it up and did not appear. बीए का फाइनल एग्जाम पास करने के बाद भी डिग्री को प्रभुपाद जी त्याग देते हैं और आगे अपीयर नहीं हुए, आगे नहीं बढ़े। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। सो इन 1914, जब
16 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। उसके पश्चात 2 वर्ष बाद 18 वर्ष के जब प्रभुपाद जी हुए, so 1914 द वार केम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको याद होगा, 1914 से 1918, and many Indians enlisted in the fight on behalf of their ruler, Great Britain. Abhay saw British airplanes landing on the race- racetrack in Maidan Park, and the newspaper told him of the war, but he was not directly affected. In 1916, he began college. So, फिर उसके पश्चात 1916 में, यानी अभय जब 20 वर्ष के थे, तो अपना कॉलेज का पढ़ाई चालू कर दी। So there were two prestigious colleges in Calcutta, Presidency and Scottish Churches. So अभय entered स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज। दो प्रसिद्ध कॉलेज कलकत्ता में हुए, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो अभय को एडमिशन मिला, कराया गया स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज। So it was a Christian school but well reputed amongst the Bengalis, and many Vaishnav families sent their sons there. The professors, most of whom were priests in the Church of Scotland, were known as sober, moral men, and the students received a good education. It was a proper and respectable institution, and since it was in North Calcutta and not far from Harrison Road, Gaur Mohan could keep away at home. स्कॉटिश चर्चिस कॉलेज ये कलकत्ता में बहुत फेमस था, स्पेशली बंगाली और कई वैष्णव फैमिली भी अपने बच्चों को भेजते थे। वहाँ के प्रोफेसर ज्यादातर स्कॉटलैंड चर्च के प्रीस्ट हुआ करते थे, पुजारी, स्कॉटलैंड के पुजारी लोग, चर्च के प्रीस्ट यहाँ पे प्रोफेसर आके पढ़ाते थे। लेकिन वो बड़े सभ्य हैं और नैतिक शिक्षा युक्त होते थे और बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रदान करते थे। सो ये काफी प्रॉपर, उचित और सम्मानित इंस्टीट्यूशन था। और स्पेशली ये कलकत्ता, नॉर्थ कलकत्ता, उत्तर कलकत्ता में था, जो कि हरिशन रोड जहाँ पे प्रभुपाद जी का घर था, वहां से ज्यादा दूर नहीं था। इसलिए गौर मोहन अभय को अपने घर पे रख करके ही इस कॉलेज में शिक्षा दे प्रदान कर सकते हैं। इसलिए उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे, एडमिशन कराया गौर मोहन, उनके पिताजी। So Gaur Mohan had long ago decided that he would not allow Abhay to go to London and in the name of education become exposed to the corruption of the West. He wanted Abhay to be a pure devotee of Srimati Radharani, Lord Krishna. Yet on the other hand, Gaur Mohan didn't want to give up his son to become the brahmachari disciple of a guru. Where was such a qualified guru to be found? His experience of yogis and swamis had not inspired such confidence. He wanted his son to keep all the principles of the spiritual life, yet he also knew that Abhay would have to marry and earn a livelihood. Under the circumstances, enrolling Abhay in Scottish churches college was the most protection Gaur Mohan knew to give his son. तो गौर मोहन डे, उनके पिताजी हमेशा बहुत सचेत, सावधान रहते थे कि अभय किसी भी तरीके से माया में प्रभावित ना हो जाए। इसीलिए हालांकि एक ऑफर था अभय के लिए कि लंदन में जा करके वो वकालत की पढ़ाई करें और एक बहुत ही लंदन रिटर्न वकील के रूप में फेमस हो जाए, बट पिताजी ने साफ मना कर दिया कि उनको ये डर था कि लंदन जाएगा और वहाँ के तौर तरीके सीखेगा। हाँ, वहाँ जा करके मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट कनेक्शन विथ वुमेन, ये सब सीख जाएगा वो। तो इससे पूरा उसका वैष्णव सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपोजर टू द करप्शन ऑफ द वेस्ट वो नहीं देना चाहते थे अब, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया और कलकत्ता में रखकर ही वो एजुकेशन देना चालू किया।
तो उनके पिताजी का ये भाव था, वो अभय को श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे। जस्ट एक नाम मात्र का भक्त नहीं बनाना चाहते। शुद्ध भक्त और नाम मात्र का भक्त दोनों दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों ही कंठी माला तिलक हरे कृष्ण जप करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन नाम मात्र का भक्त मतलब जो भगवान कृष्ण के सेवा और भक्ति के अलावा इस संसार के भौतिक भोग से भी आसक्त रहता है। वो त्यागना नहीं चाहता है। और जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण के भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए हर चीज जो गुरु साधु शास्त्र से अ, नहीं है अलाउड, उसको त्याग करने के लिए तैयार रहता है। स्पेशली ये जो चार नियम होते हैं, तो चार नियम को स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए ऐसा भक्त तैयार रहता है। उसको शुद्ध भक्त बोलते हैं। तो अभय के पिताजी अभय को ऐसा शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त कोई ऐसे पारंपरिक बोनाफाइड गुरु भी नहीं थे। योग्य गुरु उनको दिखा नहीं कोई, क्योंकि शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो इसलिए उनके पिताजी ये भी नहीं चाहते थे कि वो ऐसे किसी ढोंगी गुरु के अंडर में जाकर ब्रह्मचारी बन जाए। तो वो चाहते थे कि वो एक क्वालिफाइड गृहस्थ बने, जो कि सारे आध्यात्मिक जो सिद्धांत हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स भक्ति के सिद्धांतों को स्ट्रिक्टली पालन करते हुए भक्ति योग में आगे बढ़े और अपने परिवार वालों का पालन पोषण करे। वास्तव में जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, ये केवल ब्रह्मचारी को ही स्ट्रिक्टली पालन करने करना होता है ऐसा नहीं है। जितना कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी से एक्सपेक्टेड है आध्यात्मिक सिद्धांतों को पालन करना, उतना एक गृहस्थ भक्त को भी पालन करना चाहिए। क्योंकि हमको अगर शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है और कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करना है, तो ये ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गृहस्थ है ब्रह्मचारी ये सब नहीं देखा जाता है। वो भक्त कितनी मात्रा में आध्यात्मिक सिद्धांतों को पालन करता है, कितना स्ट्रिक्टली माया के संपर्क को त्याग करके केवल कृष्ण के सेवा में लगा है, दैट इज नोट इट। ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रह्मचारी है लेकिन वो आध्यात्मिक सिद्धांत को उतना पालन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई गृहस्थ होगा जो और पूरी गहराई से शक्ति के साथ पालन करता हो। तो ऐसे गृहस्थ को जो है कृष्ण के शुद्ध भक्ति मार्ग में अलाउ किया जाएगा, और ऐसे सो कॉल्ड ब्रह्मचारी को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम मतलब ये लाइसेंस नहीं होता है कि वो इन सख्त जो नियम होते हैं इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सके। जैसे एक बार कोई गृहस्थ भक्त बोल रहे तो कुछ खाने का बात हुआ, तो बाहर का वैसे नहीं खाना चाहिए जनरली। जो सीरियस भक्त होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए उनको, बाहर का खाना ही नहीं चाहिए। घर पे बना के ही उनको भोग लगा के खाना चाहिए। तो ऐसे ही हमने ऐसे एक जगह था मना किया कि हम नहीं खा सकते बाहर का, भले ही भोग भी लगा हो। लेकिन वो खाए और वो बोले कि प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हैं, ठीक है हम तो गृहस्थ हैं हमारे लिए चलता है। वैसा नहीं है कि गृहस्थ है तो चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि चाहे कोई गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, दोनों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण की शुद्ध भक्ति मार्ग प्राप्त करना है, कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करना है। और कृष्ण के लिए ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है कि गृहस्थ का ड्रेस पहना है या ब्रह्मचारी का ड्रेस पहना है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के लिए कोई ब्रह्मचारी का ड्रेस पहना है तो उसको सब नियम स्ट्रिक्टली पालन करना है, और जो गृहस्थ का ड्रेस पहना है तो ठीक है एक आध दो नियम नहीं भी पालन करेगा तो चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के हमारे जीवन के अंत में ये टेस्ट किया जाएगा कि हम कितनी मात्रा में कृष्ण से आ सकते हैं और कितनी मात्रा में भौतिक जगत माया से आ सकते हैं। अगर 0.001% भी भौतिक संसार की आसक्ति बची तो नो एंट्री, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, दीक्षा गुरु हो, जीविसी हो, हजारों शिष्य भी क्यों ना हो। अगर कोई गुरु भी है, दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, हजारों हजारों शिष्य हैं, मृत्यु के समय अगर रंच मात्र भी भौतिक आ सकती है तो उसको भी आना पड़ सकता है। सन्यासी है बहुत महान सन्यासी भी आना पड़ सकती है। बिल्वा मंगल ठाकुर
इसके उदाहरण है, पूर्व जन्म में वो बहुत महान सन्यासी थे, लेकिन वापस उनको जन्म लेना पड़ा, कुछ अपराध भी हो गया था उनसे, है ना। और ऐसे भी उदाहरण है जिसमें कोई गृहस्थ है, लेकिन पूरी तरीके से स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स उसको पालन किए। कोई भौतिक आसक्ति नहीं, अपनी पत्नी बच्चों से भी आसक्ति नहीं रखी, और इस प्रकार से पूर्ण रूप से कृष्ण से आसक्त होने के कारण गृहस्थ रहते रहते भी भगवान के धाम को प्राप्त किए। तो ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ है तो उसको अगले जन्म में आके सन्यासी बनना पड़ेगा, ब्रह्मचारी सन्यासी बनना पड़ेगा, तब वो भगवान के धाम जा सकते हैं, नहीं। अगर कोई शिला भक्ति विनोद ठाकुर जैसा विरक्त गृहस्थ बन सकता है, संत तुकाराम महाराज जैसा विरक्त गृहस्थ बन सकता है, तुकाराम महाराज की पत्नी थे, बच्चे थे, वो तो शरीर के साथ ही भगवान के धाम चले गए ना, तो वो भी जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि क्या हम इच्छा रखते हैं, दिस लाइफ लास्ट लाइफ, ऐसा इच्छा कितने भक्तों का, हाथ ऊपर करिए। आप ऐसे कितने भक्त हैं ये इच्छा रखते हैं कि ये जीवन आखिरी जीवन। बस 4-5 भक्त लोग ही, बाकी भक्त लोग आना चाहते हैं वापस से। अगर पहले से ही सोच रखा है वापस आना है, तो फिर अभी क्या किया जा सकता है। दिस लाइफ शुड बी लास्ट लाइफ, श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। तो फिनिश द बिजनेस इज वन लाइफ टाइम, वाई टू कम बैक अगेन, वापस से क्यों आना बार बार। ठीक है, तो जिन भक्तों ने भी हाथ उठाया है, तो दे शुड बी रेडी टू गिव अप ऑल अटैचमेंट, सारे आसक्ति को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ, तकलीफ होता है, सही बात है, बट कृष्ण का स्मरण करके आगे बढ़ना चाहिए। एनीवे, तो गौर मोहन डे नहीं चाहते थे कि अभय किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति मार्ग से विचलित हो जाए, क्योंकि गौर मोहन डे, उनके पिताजी खुद भी शुद्ध वैष्णव थे, पूरी तरीके से उनका जो जीवन था वो कृष्ण के सेवा में, कृष्ण के श्रवण कीर्तन जप में केंद्रित था। प्रभुपाद जी का जब विवाह कराए गौर मोहन डे, तो प्रभुपाद जी को अपनी पत्नी पसंद नहीं आई, और उनको कोई आसक्ति महसूस नहीं हो रही। प्रभुपाद जी, अभय उस वक्त एक से ज्यादा विवाह करना अलाउड था। तो अभय पिताजी के पास जाते हैं, ये शायद आएगा आगे, लेकिन जस्ट मैं बता दिया इसी कॉन्टेक्स्ट से संबंधित। तो अभय पिताजी के पास गए, बोले कि मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं है, मुझे आसक्ति नहीं है उनके, उसके प्रति पसंद नहीं आता, तो मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी उनको समझाए, बोले कि बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है दैट यू डू नॉट लाइक योर वाइफ, आप अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते हो, ये बड़ी अच्छी बात है, आप कभी कभी आसक्त नहीं होंगे, और वही आपको मदद करेगा पूरी तरीके से कृष्ण में से आसक्त होने। इसी बेसिस यही इसलिए कि प्रिंसिपल है, द हस्बैंड शुड नॉट बी अटैच टू हिज वाइफ, पति को अपनी पत्नी से आसक्त नहीं होना चाहिए। If somebody is feeling attachment for some girl or some or his wife, then that is very dangerous. So गौर मोहन जो है अपने पुत्र को चाहते थे कि वो पूरी तरह से कृष्ण से आसक्त हो जाए। So the college had been founded by the Reverend Alexander Duff, a Christian missionary who had gone to Calcutta in 1830। ये कॉलेज का निर्माण किया गया था 1830 में, जब ये अलेक्जेंडर डफ आए थे, क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने स्टैब्लिश किया था। A pioneer in getting Indians to appreciate European civilization, the Reverend A. Duff had first founded the General Assembly Institution for propagation of the gospel through education at once liberal and religious on Western principles and with English as the medium of instruction in the higher classes. Later, he had founded the College of the Church of Scotland and in 1908 had amalgamated both institutions as Scottish Churches College। तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैसे स्थापित किया गया इसका वर्णन किए हैं कि ये
अलेक्जेंडर डफ एक क्रिश्चियन मिशनरी आए थे। तो उन्होंने ये अपने जो गॉस्पेल है यानी क्रिश्चियनिटी का प्रचार एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से, स्कूल कॉलेज के माध्यम से करने का इनके पास आइडिया आया। और इंग्लिश माध्यम से भारतीयों को, स्पेशली जो अपर क्लास भारतीय हैं, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन देना चालू किए। तो श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, वी रिस्पेक्टेड आवर प्रोफेसर्स एज आवर फादर्स। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेसर्स वाज वेरी गुड। द वाइस चांसलर प्रोफेसर W.S. Urquhart was a perfect and kind-hearted gentleman with whom we sometimes joked. In my first year, I studied, समय हो गया ना इसमें। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे। प्रभुपाद जी एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं कॉलेज डेज का। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी सिर्फ पुरुष का ही थोड़ी स्त्री में आसक्ति नहीं होना चाहिए, स्त्री का भी तो ऐसा हो सकता है कि उसकी आसक्ति ना हो। अगर किसी का हस्बैंड बहुत अच्छा भक्त है और वो गुरु से आसक्त है, और गुरु और कृष्ण से आसक्त है, तो ऐसे हस्बैंड से आसक्ति स्त्री के लिए, पत्नी के लिए अच्छा रहता है, उचित रहता है। वो उनको आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने में मदद करेगा। लेकिन अगर किसी का हस्बैंड है जो कि डिवोटी नहीं, तो फिर उन ऐसे माताओं को डायरेक्ट गुरु और कृष्ण से आसक्त रखना चाहिए, और पति और बच्चों का घर पे कर्तव्य मान करके सेवा करना चाहिए विदाउट एनी अटैचमेंट। बट जनरली वाइफ के लिए ये बताया जाता है कि अगर वो पति से आसक्त हैं और पति अच्छे भक्त बन जाते हैं, तो उतनी मात्रा में वो पत्नी को भी लाभ मिल जाता है। इसके उदाहरण, आप अनेकों उदाहरण है इसके। धृतराष्ट्र जो है, जब सब बहुत स्ट्रांग जब प्रवचन मिला विदुर जी के द्वारा, तो धृतराष्ट्र पूरी तरीके से विरक्त हो गए और सब छोड़ के निकल गए। लेकिन उनकी पत्नी उनसे बहुत आसक्त थी, तो वो भी उनके साथ साथ गई। तो धृतराष्ट्र लग गए भगवान पे ध्यान करने में, धृतराष्ट्र वैकुंठ को प्राप्त किए, और पत्नी केवल उनका सेवा करने मात्र से उनको भी वही गति वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि क्या है, कारण क्या है, ये जो डिटैचमेंट है, विरक्ति है। तो विरक्ति, हाँ मतलब इसमें बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये स्वभाव है। स्त्रियों के लिए जनरली विरक्ति, डिटैचमेंट, ये डिफिकल्ट है, तो नहीं कर सकते क्योंकि भावुक होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अटैच होना जरूरी है। तो अगर इसलिए बेटर होगा कि वो अपने पति से अटैच हो जाएंगे, तो अन्य कहीं जगह भटकेंगे नहीं। और पति अगर अच्छे वैष्णव निकल गए हैं, जो कि विरक्त हैं, जिनको अपनी पत्नी और बच्चों से आसक्ति नहीं है, गुरु और कृष्ण से आसक्ति है, और अपने पत्नी बच्चों का पालन पोषण वो करते हैं उनको भक्ति योग में आगे बढ़ाने के लिए, इस भाव से। यही प्रिंसिपल लागू होता है गुरु और शिष्य के लिए भी। शिष्य को गुरु से अटैच होना चाहिए, आसक्त हो जाना चाहिए, और गुरु जो है शिष्य से डिटैच रहना चाहिए। और वो शिष्यों को भगवान कृष्ण की और सेवा मान करके उनको गाइडेंस देते हैं, उनको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। ये परफेक्ट मैच होता है। अगर शिष्य गुरु से विरक्त हो गया और गुरु शिष्य से आसक्त हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये मिसमैच हो जाएगा। इसी प्रकार से पत्नी अगर पति से डिटैच हो गई और पति पत्नी से आसक्त हो गया, तो ये तो बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी, फंस जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है। बट वैदिक प्रिंसिपल ऐसे वर्क करता था। लेकिन अभी के समाज में शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद देखें कि कई बार जो है हस्बैंड डिवोटी नहीं होते हैं, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट जो माता जी हैं उनको भी दीक्षा देना चालू किया। अदरवाइज पहले के समय में माता जी इसको दीक्षा नहीं दी जाती थी। वो केवल पति दीक्षा प्राप्त करता था गुरु से, और पति बड़े अच्छे तरीके से करता था साधना और कृष्ण का सेवा, और उसकी पत्नी जो है उसको सहयोग करती थी पूरी तरीके से, पति का जो भी रिक्वायरमेंट होता था। और इससे दोनों को बराबर गति मिलती थी, दोनों ही वैकुंठ को या सदगति को प्राप्त करते थे। लेकिन कालांतर में ये देखा गया कि ये वैदिक जो विवाह संस्कार है, ये परफेक्ट तरीके से नहीं चल रहा है। तो श्रीला भक्ति शांति ठाकुर फिर माताओं को भी दीक्षा देना चालू किए। अगर उनके पति भक्ति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर माताएं जो है डायरेक्ट गुरु और कृष्ण से आसक्त हो जाएं, भक्ति करें, और पति और बच्चों का जस्ट यह कर्तव्य समझ के सेवा करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी मेरी ना आसक्ति ना प्रभुपाद जी से हो गई है।
मतलब शुरू से ही, मतलब पता नहीं, जब से प्रभुपाद लीला पढ़ी तो उनसे ना, मतलब इतनी अटैचमेंट कि मुझे पता नहीं, कहना नहीं चाहिए, अ, उनके अलावा कोई गुरु समझ में ही नहीं आते। तो उसके ये लिए बड़ी दिक्कत होती है कि आप दीक्षा लोगे कैसे, आपको दीक्षा चाहिए किसे। और पता नहीं इंटरनल प्रभुपाद जी से ऐसा लगता है कि वो जीवंत है, वो जीवित है, और वो सब कुछ आदान प्रदान करते हैं, या जहाँ पे ये भी सर मैं समझ कहीं गया मैं। अटकती समझ हूँ गया। तो। हाँ। इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रभुपाद जी से ज्यादा आसक्ति हो रही, बल्कि ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो दैट इज वेरी नाइस। प्रभुपाद जी से आप ज्यादा आसक्ति को महसूस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से आसक्ति हम महसूस करते हैं, बट प्रभुपाद जी से हमारा जो कनेक्शन है ऑफिशियली, वो दीक्षा गुरु के माध्यम से होता है। तो हम इस तरीके से हम को लेना चाहिए कि जो भी दीक्षा गुरु हैं वो प्रभुपाद जी के पुत्र हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, महान शिष्य हैं। प्रभुपाद जी का उन्होंने अपना जीवन समर्पण करके सेवा किया है। तो वो मुझे वो हमसे निश्चित रूप से हमसे हमसे बहुत श्रेष्ठ है, प्रभुपाद जी के बहुत करीब है। तो वो हमको प्रभुपाद जी से जोड़ेंगे। तो इस भाव से हम दीक्षा लेते हैं और फिर हम उनका भी सेवा करते हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद जी का बड़े उत्तम तरीके से सेवा करते हैं। तो हम भी सीख सकेंगे उनके संग में उनका सहयोग। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भक्त अगर दीक्षा गुरु से ज्यादा प्रभुपाद जी से आसक्ति को महसूस करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रभुपाद जी से ज्यादा आसक्ति महसूस कर सकता है। और प्रभुपाद जी की सेवा के लिए ऐसे महान जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, दीक्षा गुरु हैं, तो उनके मार्गदर्शन में रह करके उनका सेवा करते हैं, उनके मार्गदर्शन के द्वारा प्रभुपाद जी का और कृष्ण का सेवा करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु ये जी। सिस्टम है, प्रभु इसको फॉलो प्रभु जी, करना चाहिए। प्रभु जी, मैं पता नहीं जगन्नाथ जी की वजह से प्रभुपाद जी से अटैचमेंट हुई मेरी। मतलब जगन्नाथ जी के प्रति मेरी आसक्ति थी, और पता नहीं ऐसे ही किसी कारणवश प्रभुपाद जी की तरफ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बिना गुरु के आपकी मतलब पूर्ण नहीं होंगे आप। जगन्नाथ जी के अटैचमेंट के बाद में प्रभुपाद जी से अटैचमेंट मेरी बनी, और फिर उसके बाद मैंने उनके बारे में सुना, उनके बारे यस। में पढ़ा, और उनकी फिल्म देखी। तो जो मैंने पढ़ा यस। प्रभु जी, वो मुझे फिल्म में भी वो चीज नजर नहीं आई जो मैंने बुक्स में पढ़ा था। तो वो ना छवि में ढूंढती रही पूरी फिल्म में भी कि वो छवि नजर आए, जो प्रभुपाद जी के जीवन की वो थी। यस। यस। तो जो इसलिए। जो फिल्म बनाई जाती है उसमें कुछ कुछ चीजें ही रहती हैं। लेकिन गोपाल लीलामृत है, और भी ऐसे और भी ग्रंथ लिखे गए हैं गोपाल जी के बारे में। वो जब हम पढ़ते हैं तो और अच्छे से पता चलता है। तो ये कारण है, हम जिनके बारे में सुनेंगे श्रवण करेंगे तो हमको आसक्ति आएगी। अब प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य हैं, ऐसे अनेकों महान शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी को अपना पूरा जीवन समर्पित किए। तो आप जब उनके बारे में जानेंगे उन्होंने क्या किया है और कैसे है, तो उनके प्रति भी आसक्ति आएगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। लेकिन ये जी अच्छी प्रभु। बात है, भगवान जी से आ सकते हैं विकसित कर। एक प्रश्न है कि थैंक आई एम यू। सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, मेडिसिन ले सकता हूँ क्या? तो देखिए, एकादशी के दिन मेडिसिन लेना अलाउड है, ले सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि वो जो दवाइयाँ हैं वो उसमें जानवरों का भी कुछ है, अवशेष इस्तेमाल किया गया है। तो उस केस में पहला ये हमको प्रयास करना चाहिए डॉक्टर से बात करके कि इसका कुछ अल्टरनेटिव है क्या। अगर कुछ उसका विकल्प है, मिल जाता है जिसमें जानवरों का नहीं इस्तेमाल किया है, तो वो लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं है, तो फिर ये साधन, शरीर जो है साधन है, तो इसको बनाए रखने के लिए कि किसके माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं, तो वो लिया जा सकता है। और कोई अभी ऑप्शन नहीं है तो ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, विकल्प पूछना चाहिए। विकल्प नहीं है तो मेडिसिन के रूप में आप मेडिसिन लीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ इस डिजीज के कारण बहुत जो है नष्ट हो रहा है। तो उस हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको लेना चाहिए दवाई जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, और हेल्थ अच्छा रख करके फिर अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और एकादशी में मेडिसिन लेना अलाउ किया जाता है। ओके। हरे कृष्ण।